नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। पूरा बेसिक, कोई क्वेश्चन नहीं, बेसिक और शानदार प्रॉपर्टी। और आज के बाद आप जिंदगी में इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और सेंटर्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन प्रॉपर्टी से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। पहले मैं आपको चीजें समझाऊंगा इस तरीके से कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए, कभी आपको दोबारा से ना देखना पड़े ये वाला सेंटर क्या होता है, वो वाला सेंटर क्या होता है। सब चीजें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टीज का रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। कोशिश है, एक प्रयास है कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाने की जिससे आप कभी जिंदगी में भूले ना। और इसी क्लास के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज भी रख ली हैं इन सेंटर्स पे आधारित, जो सवाल आते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की लिखा ही है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे भाई, जो सेंटर्स होते हैं ना, आप सभी में से सबने पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं बता देता हूँ। मेनली 5 सेंटर होते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे 4 सेंटर पढ़ते हैं। 5वां सेंटर मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं 4 की ही बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो 4 केंद्र हैं हमारे, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे, फिर देखते हैं कि इनका जब बनने के बाद इन पे प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, फिर उस पर आधारित पेपर पे क्वेश्चन किस किस चीज पे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मेरा दावा है कि इस क्लास से बाहर सेंटर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देख लेना और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये मैंने पहले से आपके लिए बना रखे हैं सबसे पहले, ठीक है। 4 सेंटर्स, जैसे मैंने बोला, तो 4 चीजें पहले पढ़ने की जरूरत है आपको। वो क्या? पहली चीज मीडियन, दूसरी चीज एल्टीट्यूड, तीसरी चीज एंगल बाइसेक्टर, चौथी चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले आपके पास ये समझ होनी जरूरी है कि भैया माध्यिका क्या होती है, लंब क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, लंब द्विभाजक क्या होता है, और इन्हीं पर आधारित 4 सेंटर बनते हैं, यहाँ 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 यहाँ। तो मैंने लिखा भी इस तरीके से कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और आखिरी वक्त पे जिनका सीजीएल का एग्जाम है उनका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाए। एक शीट से, ध्यान से देखिएगा, एक शीट से सामने वाली भुजा पर जो रेखा डाली जाए, जो इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, उसे माध्यिका बोला जाता है। किसी भी शीट से एक लाइन खींची गई सामने वाली भुजा पर त्रिभुज की, जो उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है वर्टेक्स से, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, शीट से डाली गई है, सामने वाली भुजा को बराबर बांटने वाला, उसे माध्यिका बोली जाती है, उसे मीडियन बोला जाता है। कई सारे बच्चों को इसमें ही कंफ्यूजन रहता है, फिर उसके बाद सेंटर में भी कंफ्यूजन रहता है, तो वो आज क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज आती है एल्टीट्यूड यानी लंब, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी बिंदु से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी लाइन का, उसे हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। त्रिभुज के अंदर बात करें तो शीर्ष से भुजा पर डाला जाता है लंब, ठीक है। ये इस तरीके से। तो पहले एक चीज होती है माध्यिका, एक चीज होती है एल्टीट्यूड यानी लंब। ये 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, पर 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री पर है, पर बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, जैसे नाम से पता लग रहा है एंगल का बाइसेक्टर, जो कोण को समान 2 भाग में बांट रहा है। तो बचपन में अगर ध्यान हो आपको, बचपन में जब स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी जाती थी ना, ठीक है, बचपन में, तो क्या किया जाता था कि एंगल अगर कोई बना हुआ है तो हम क्या करते थे, एक वो कहते हैं ना प्रकार होती थी कंपास, एक यूं आर्क लगा देते थे, ठीक है। फिर यहां से एक पॉइंट लेते थे, यहां आर्क लगाते थे, फिर यहां से एक पॉइंट लेते थे, यहां आर्क लगाते थे, ठीक है। और फिर इसे यूं 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 करके मिला देते थे, तो 2 बराबर हिस्सों में कोण बढ़ जाता था। तो वही कोण द्विभाजक है ये भी, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के अंदर बात करें तो किसी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला, वो हो गया एंगल बाइसेक्टर। ये है लंब, ये है माध्यिका।
इसके बाद चौथी चीज आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब द्विभाजक। लंब द्विभाजक से समझ आ रहा है, एक तो लंबी है और द्विभाजक यानी बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है, ठीक है। तो ये कहां से बनाया जाता है, ये लाइन से बनाया जाता है, शीर्ष से नहीं बनाया जाता। ये बचपन में अगर ध्यान होगा, कोई लाइन ली हमने ऐसी, एक पॉइंट यहां लिया, आधे से ज्यादा कंपास को खोला और हमने ये आर्क लगा दिया, फिर ये आधे से ज्यादा कंपास को खोला, ये आर्क लगा दिया, ऐसी ऊपर रखा ऐसी नीचे, यहां से करा ऐसी ऊपर ऐसी नीचे, और फिर इस लाइन को मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर भी बन गया और दो बराबर हिस्सों में भी इसने बांट दिया। तो ये हमने कहां से बनाया, रेखा से बनाया, ये हमने शीर्ष से नहीं बनाया, ठीक है। जरूरी नहीं ये शीर्ष से होकर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि जो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा माध्यिका यानी मीडियन। फिर हमने चीज पढ़ी जो परपेंडिकुलर डलेगी, ठीक है, जो कि लंब हो गया, जिसे हमने एल्टीट्यूड बोला। तीसरी चीज पढ़ी एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। अब चौथी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई वो ऐसा है कि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, यानी इन दोनों की विशेषता है, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है शीर्ष से होके गुजरे, ये मैंने बना दिया आपके सामने। कई ट्रायंगलों में शीर्ष से होके नहीं गुजरता, कई ट्रायंगल में शीर्ष से होके गुजरता है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, आगे के सेंटर जानने से पहले आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे कि चार चीजें हैं, अब ये तो हमने एक एक डाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक माध्यिका डाली है, फिर दूसरी भी डल जाएगी, तीसरी भी। यहाँ पर एक लंब डाला है, दूसरा भी लंब डल जाएगा, तीसरा भी, क्योंकि तीन भुजाएं हैं। एक एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे दूसरा हो जाएगा, ऐसे तीसरा। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसे दूसरा हो जाएगा, ऐसे तीसरा, ठीक है। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तो हर चीज तीन तीन डल पाएंगी। तो तीन माध्यिका, तीन लंब, तीन एंगल बाइसेक्टर, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पर तीन माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को केंद्रक बोला जाता है, ठीक है। यानी जहां पर तीन माध्यिका काटती हैं, मीडियन काटती हैं, उसे आप केंद्रक बोलते हो। जहां पर आपकी तीन लंब काटते हैं एक दूसरे को, उसे आप ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र बोलते हो। जहां लंब काट रहे हैं तो लंब केंद्र। जहां एंगल बाइसेक्टर काटते हैं तीनों, उसे अंत्य केंद्र या इन सेंटर बोला जाता है, ठीक है। जहां पर तीन लंब द्विभाजक काटते हैं, उस बिंदु को एम यानी परिकेंद्र बोला जाता है, यानी सरकम सेंटर, ठीक है। तो मैंने लिखा भी वैसे ही है, मीडियन के साथ केंद्रक सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड के साथ ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, एंगल बाइसेक्टर के साथ इन सेंटर अंत्य केंद्र, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ आपका सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, पहले मैं इस पे आऊंगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है मेरे पास केंद्रक, यानी जो माध्यिका जहां कटती हैं तीनों, ठीक है। तो तीनों माध्यिका कट गई हमारी जी बिंदु पर। अब कोई भी एक माध्यिका होती है ना, वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और जब आप तीनों माध्यिका बना देते हैं तो ये 6 ट्रायंगल समान एरिया के निकल जाते हैं, यानी 6 त्रिभुज है जिनका सेम एरिया है, ठीक है। अगर एक माध्यिका बनाओगे तो दो बराबर हिस्से, तीनों माध्यिका बना दी तो 6 बराबर हिस्से, 6 इक्वल एरिया ट्रायंगल। ऐसी मैं यहां देख सकता हूं BD DC के बराबर होगा। अब मेरे को ये याद करने की जरूरत नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी डायग्राम में समझ आनी चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि डाला गया है दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, डाला गया है दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, डाला गया माध्यिका दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले और नीचे वाले का अनुपात 2:1 होगा, AG और GD। ऐसी BG और GE का भी 2:1 होगा, ऐसी CG और GF का भी 2:1 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, काफी जगह काम आती है। फिर अगली प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं। जैसे मैंने DEF बनाया, तो अगर मैं इस त्रिभुज को मिला दूं, ठीक है, इस त्रिभुज को मिला दूं तो ये बन जाएगा DEF। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मीडियल ट्रायंगल भी बोलते हैं, मीडियल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि जहां मध्य बिंदु है उन्हें मिलाकर हमने इसे बनाया है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें
तो ये भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक 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 एक, यानी पूरे का हिस्सा 4 है तो बीच वाले का 1 है, तो 1/4 हो गया। तो इस वाले का एरिया इस पूरे से 1/4 होता है। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं, एफ जी और ई, अगर मैं ये वाला त्रिभुज निकालता हूं, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आता है आपका वो 1/12 आता है पूरे का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, काफी जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो इनसे बाहर नहीं मिलेंगे, जो प्रॉपर्टी मैं आपको सामने लिखवा दूंगा। अगले केंद्र पर आता हूं मैं, दूसरे केंद्र पर, जो है हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, जहां पर लंब काटते हैं, लंब का काटते हैं यहाँ ओ पर, वहां हमने जी लिया था, यहाँ ओ। एडी बीसी पर लंब है, बी इस पे परपेंडिकुलर है, सी एफ इस पे, तो ये तीनों हो गए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। देखो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम कितना हो गया, 180। तो ऐसे ही हम देखते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। ऐसे ही हम ये वाला देखें तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ऊपर वाला और जहां लंब केंद्र है उस पे बनने वाला, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री रहता है। आगे बढ़ते हैं, ए बी बी सी ए सी, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये है ए बी सी, एच ए एच सी एच बी, एच बी एस सी क्या है, एल्टीट्यूड है, तो 1/CF, CF क्या हो गया, HC, 1/AD क्या हो गया, 1/HA, और ये हो गया HB। ठीक है, तो कभी भी इन साइड का अगर मेरे को अनुपात निकालना है तो ये जो एल्टीट्यूड की हाइट है इसके उल्टा ही निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पे ही आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओबीसी का ऑर्थो सेंटर ए है। अगर आप ध्यान से देखें, जो आपने डायग्राम बनाया है ये वाला, तो ओबीसी का ऑर्थो सेंटर क्या बनेगा, ए बनेगा। ये ऐसी मैं ओ ए बी का बनाऊंगा तो ऑर्थो सेंटर सी बनेगा, ओ ए सी का बनाऊंगा तो ऑर्थो सेंटर बी बनेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसपे काफी सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ए ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ ई, सी ओ बटा ओ एफ, सी ओ बटा सी एफ, और ए ओ बटा ए डी, बी ओ बटा बी ई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 के बराबर। अगर इसी का ही मैं नीचे नीचे वाला हिस्सा लूं, ओ डी बटा ए डी, ऐसी ओ ई बटा बी ई, ठीक है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। नीचे वाले हिस्से के साथ 1 आता है और ऊपर वाले हिस्से के साथ ये 2 आता है। ये याद रखिए, काफी जगह भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, अब एक त्रिभुज है कोई मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई बिंदु ले ली P, 3 परपेंडिकुलर डाल लिए, P1 P2 P3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिए, P1 बटा HA, P2 बटा HB, P3 बटा HC। ठीक है, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, HA HB HC क्या है, एल्टीट्यूड है। एक सेकेंड, ये P3 होगा और ये P2 होगा। ठीक है, जो लंब है उसी के साथ वाली हाइट, P1 बटा HA, P2 बटा HB, P3 बटा HC बराबर 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए छुपी हुई है जो यहां पर, AO, देखो ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये बराबर होते हैं भाई साहब। ठीक है, ये रिवीजन के लिए मैंने पूरी क्लास बनाई है कि आपके लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाए। अगर ये HA HB HC है इस तरीके से आपके सामने, HA HB HC, तो 1/R, R क्या है, इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, जो किसी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसका रेडियस। ठीक है, तो 1/R, 1/HA, 1/HB, 1/HC का योग पे सीधा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, HA बराबर BC बटा 2R। अब ये क्या है, कैपिटल R मतलब भार वाली त्रिज्या। ठीक है, सरकम रेडियस।
अभी बताऊंगा आगे सरकम रेडियस और इन रेडियस। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एच ए बराबर बी सी बटा 2r। जब यहाँ ए है तो यहाँ बी सी है, जब बी है तो ए सी है, सी है तो ए बी है, बटा 2r। ठीक है, साइड का योग एल्टीट्यूड के योग से बड़ा होगा। ठीक है, अगली चीज ये आ गई आपकी। अगली चीज, अगर आपको एच ए एच बी एच सी दे रखा है और एरिया निकालना है, तो भैया कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप एरिया नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ मैं ना केवल आपको ये बता रहा कि ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, केंद्रक कैसे बनेगा, इन पे आधारित बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको लगातार बताई हैं। इनके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो एग्जाम में आपको मिलेगी। अगले सेंटर पे आता हूं, अपने तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर पे, जिसे हम बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब हो गया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र अगर आप देखो तो भैया यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाया, यहां से बनाया, यहां से बनाया, ये आई बिंदु आ गई। ठीक है जी। अब एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए जब आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तो जो अनुपात ये अगल बगल वाली भुजा का होता है, ये सामने वाली भुजा का भी बराबर होता है। ए बी बटा ए सी बी डी बटा डी सी के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं तो इसे ऐसे ही याद रखता था, नाम नहीं याद रखता था। अगल बगल वाली सामने वाली दो की, उसके अनुपात बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है तो 90 प्लस ए बाय 2 ये आ गया। अगर ये वाला एंगल निकालना है 90 प्लस सी बाय 2, ये वाला एंगल निकालना है तो 90 प्लस बी बाय 2 ये आ गया। ठीक है, उधर क्या होता था 180 होता था टोटल। ठीक है, जब ऑर्थो सेंटर की बात होती है, हमने पढ़ा था ना, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। यानी ये भी बोल सकते हैं कि 180 माइनस बी, इसे बोल सकते हैं 180 माइनस ए, इसे बोल सकते हैं 180 माइनस सी। ठीक है, यहां पर क्या है 90 प्लस ऊपर वाले का आधा, 90 प्लस ऊपर वाले का आधा, 90 प्लस ऊपर वाले का आधा। ठीक है, अब इसी में एक प्रॉपर्टी पे और क्वेश्चन बन जाता है जो आपके सामने है। ये त्रिभुज है, या इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल हमने पढ़ा 90 प्लस थीटा बाय 2 यहीं पर ही पढ़ा। पर अगर ये बाहर वाले भी बाइसेक्टर उसने दे दिए तो एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है भाई इस पे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि भैया अंदर वाला तो 90 प्लस थीटा बाय 2 होता है और ये बाहर वाला 90 माइनस थीटा बाय 2 होता है। इसमें माइनस का साइन आता है। ठीक है, अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर के साथ 90 प्लस थीटा बाय 2, बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर के साथ 90 माइनस थीटा बाय 2। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि भैया इन दोनों का सम जो है वो आपको 180 दिया जाता है, यानी इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब इन सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, ये इन सेंटर के साथ अंतःवृत्त बनता है, यानी इन सर्कल। तो ये त्रिभुज है। ठीक है, और इन सर्कल का केंद्र जो होता है उसे हम इन सेंटर बोलते हैं, जिसे हम अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसे हम इन रेडियस बोलते हैं, जो स्मॉल आर लेते हैं, मैंने पिछले उसमें भी ली थी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया, ये सेंटर बन गया, ये आर, ये आर, ये आर, आई पी, आई क्यू, आई आर, ये तीनों बराबर होंगे और आर के बराबर होंगे, और बराबर होंगे डेल्टा बटे एस के। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप किसका? ट्राइंगल का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, आई जो है भुजाओं से सेम डिस्टेंस पर होता है। देखो ना, ये जो आई है ये भुजा से बराबर दूरी पर है, यहां से भी आर, यहां से भी आर, यहां से भी आर। परंतु ऐसा हम पिछले वालों में नहीं कह सकते, कुछ पिछले वालों में कुछ नहीं कह सकते हम ऐसा, पर आई के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, कि इन सेंटर है, इसके साथ इन सर्कल बनता है, और इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो सारी भुजाओं से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बच्चे सोच रहे परपेंडिकुलर कैसे आ गया। देखो भाई, ये जरूरी नहीं है कि सीधा जाके मिले, ये सीधा जाके नहीं मिलेगा। हमने ये पढ़ा कि इसके साथ इन सर्कल बनेगा, उसका जो सेंटर है वो आई कहलाता है, और ये जो भुजा है ये सारी भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, लंब पर। ठीक है, यानी आर आर आर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए,
ये बटा ये निकालना है, ध्यान से समझना बात को। ऊपर वहां उसके केस में हमने पढ़ा था, सेंट्रोइड के केस में 2:1 का रेशियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इधर भी हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर में, पर कोई रेशो वेशो नहीं था, एक प्रॉपर्टी थी कि ये बटा पूरा, फिर ये बटा पूरा, ये बटा पूरा 2 के बराबर था, ठीक है। पर यहां पर अगर हम देखें तो ये बटा ये अगर मेरे को निकालना है तो भैया इन दोनों को ऐड कर दो और इससे भाग कर दो, ठीक है। यानी जब आप ये बटा ये ले रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करो, जब आप ये बटा ये ले रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करो, b प्लस ए बटा सी। जब आप ये बटा ये ले रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करो बटा b, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है मेरे पास, इसका अंत्य केंद्र है I, त्रिज्या है R, x x दे रखा है, y y दे रखा है, z z दे रखा है, आपको R निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इन प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई त्रिभुज अगर मेरे पास है, ये अंत्य केंद्र है, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है भाई, केंद्रक में तो मैंने बताया था ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अगर केंद्रक की बात करें, सेंट्रोइड की, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है लंब केंद्र में, ठीक है। केंद्रक में हमने पढ़ा था 6 इक्वल ट्राइंगल हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, ये रहा ना, ये पढ़ा था कि ये 6 इक्वल हो जाएंगे। तो यानी ये और ये तीनों बराबर हो गए ना, ये 1:1:1 हो गया, ठीक है। पर अगर यहां की बात करें इन सेंटर की, ठीक है, AIB, BIC, AIC, तो ये हो गया CBA, AB है तो C आ गया, BC है तो एक सेकेंड, BC है तो A आएगा ना, और CA है तो B आएगा, ठीक है। ये हो गया। ये आता कैसे, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो इसके साथ सर्कल बनाओगे, सर्कल के साथ रेडियस बनाओगे, ठीक है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो कांस्टेंट है और हाइट भी सबकी सेम है, आर आर आर, तो सीधा बेस पे निर्भर करेगा। तो ये ट्रायंगल की बात होगी तो इसका बेस आ गया, BIC का बेस क्या है A, AIB का बेस क्या है C, AIC का बेस क्या है B, ठीक है। तो इस पे आधारित है ये। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, हमने ये तो पढ़ा था कि ये बटा ये प्लस ये बटा ये हो जाता है, पर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि BD निकालो या DC निकालो, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको वही चीज ध्यान रखनी है जो आपने पढ़ी है, ठीक है। और रेशो का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बच्चे इसका फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, रेशो का एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जो अनुपात इसका है वही इसका होगा, यानी ये जो पूरी लंबाई है ये किस अनुपात में बटेगी, CB में, ठीक है। तो C अनुपात B आ गया, यानी C प्लस B यूनिट की वैल्यू कितनी है, A है। C यूनिट कौन सी आएगी, ये वाली, C वैल्यू नहीं है, C यूनिट है। तो BD की अगर वैल्यू निकालनी है यानी C यूनिट की निकालनी है, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, AC बटा C प्लस B। ऐसी मैं DC की पूछता हूं तो B यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, AB बटा C प्लस B। तो इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, किधर से भी निकाल सकता हूँ। मुझे बस ये ध्यान रखना है जो अनुपात इसका है उसी अनुपात में ये बटेगा, और ये लंबाई मेरे को दे रखी है, इस अनुपात में बांटना है तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। रेशो हमने पढ़ रखा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस पे, और कुछ कुछ बच्चे ही कर पाते हैं। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, दो फॉर्मूले मैं दे रहा हूं इसके, एक ये है, ठीक है, एक ये है मेरे सामने, AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर बराबर ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, ठीक है। याद रखिए काफी जगह इस्तेमाल होगा, यूनिक फॉर्मूला है।
अगला मैं यहां से निकाल सकता हूं कि एडी अगर मेरे को निकालना है तो किस किस के बीच में बना है, बी और सी के, तो 2BC और नीचे B + C और इस वाले एंगल का आधा और साथ में कॉस। ऐसी मैं अगर BE निकालूं तो A और C आएगा, A और C आ गया, नीचे भी A और C आ गया, 2 आ गया और इस वाले एंगल का आधा और वो भी कॉस। ऐसी मैं CF अगर निकालूं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2AB cos C/2 A + B। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये दे रहा हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला ये दे रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में मिल जाएगा सेम टू सेम। अगला देखिए, एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है भाई, ये इन सेंटर आपने बनाया, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये इन सेंटर बनाया आपने, एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब उसने पूछा कि भैया ये वाला एंगल निकालो, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 - A/2, या फिर ये इधर है तो B/2 + C/2। अगर ये वाला एंगल पूछता है तो A/2 + C/2, ये वाला एंगल पूछता है तो A/2 + B/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो इन सेंटर की प्रॉपर्टीज देख रहे हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है भाई इन सेंटर की। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं, चौथे उस पे, सरकम सेंटर पे। सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। जब एक त्रिभुज के साथ बाहर सर्कल बनता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सरकम सर्कल कहलाता है यानी परिवृत्त। ठीक है, इसका जो केंद्र होता है वो सरकम सेंटर कहलाता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। अब इसके अंदर अगर ये वाला एंगल निकालना है तो ऊपर वाले का दुगना, और तो सेंटर में पढ़ा था हमने सम 180, इन सेंटर में पढ़ा था 90 प्लस ऊपर वाले का आधा, यहां पढ़ रहे हैं ऊपर वाले का दुगना। तो ऐसे ही आपको अगर ये निकालना है तो इसका दुगना, तो ये सब लिखा है आपके सामने। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि सरकम सर्कल के साथ सरकम सेंटर बनता है, तो अब इसकी जो रेडियस है यहां, यहां और यहां, ये तो इक्वल होगी, MA = MB = M = R। R क्या है, सरकम रेडियस है, जिसे आप बोलते हैं परित्रिज्या, जो बराबर हो गया ABC/4 डेल्टा। ठीक है, अगली चीज, M जो है सभी शीर्ष से समान दूरी पर होगा। ये क्वेश्चन बन जाता है। ये इन सेंटर सरकम सेंटर में दो यही खास बात है। देखो भाई, ये कहां से समान दूरी पर हो सकता है, कोने से। और अगर मैं ये बनाऊं, ये I बन गया, ये कहां से समान दूरी पर हो सकता है, शीर्ष से थोड़ी हो सकता है, ये तो साइड से समान दूरी पर हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए, पेपर में मिलेगा। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये AD परपेंडिकुलर भी होता है और BD DC के बराबर भी होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। पर एक इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ लिखी है, जरूरी नहीं ये वर्टेक्स से पास करे, जरूरी नहीं है कि हर बार ये यूं जाए सीधा। ठीक है, ये यहां से यूं भी जा सकता है भाई। सीधा किस केस में जाएगा, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा चौथा सेंटर जिसे हमने देखा और जिस पे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब स्पेशल प्रॉपर्टीज आगे हम देखने वाले हैं और बहुत सारी चीजें अभी जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीजें सारी। ठीक है, आइए देखते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भैया अब आप सारी चीज पढ़ चुके, आपने G देख लिया, O देख लिया, I देख लिया, M देख लिया, ये 4 सेंटर देख लिया आपने। ठीक है, इन 4 सेंटर पे हमने भी पढ़ाई करी है। मैंने बोला था 5वां सेंटर लास्ट में लूंगा, अभी देखिएगा लास्ट में हम 5वां सेंटर भी लेंगे, पर उससे पहले अभी इसे पूरा तो कर लें। पूरे के हिसाब से लेकर आया हूं मैं सेशन। O, G और M हमेशा स्ट्रेट लाइन पर पढ़ते हैं, यानी ये जो 3 केंद्र है ना, इन सेंटर को छोड़कर ये हमेशा एक ही लाइन पे पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पर। साथ के साथ OG और GM का अनुपात 2:1 होता है, यानी इनके बीच में जो दूरी होती है, O के और G के बीच में जो दूरी होती है वो 2 होती है, और G और M के बीच में होती है 1 हमेशा। कुछ अगर केस ऊपर नीचे होता है तो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा।
ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे और 2:1 में होंगे, इन सेंटर को भूल जाइए, ठीक है, इन सेंटर नहीं होता। अब आगे देखिए, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर स्ट्रेट लाइन पर पड़ते हैं। मैंने अभी मना किया था, अब देखिए आपके सामने ले आया, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें चारों सेंटर एक ही लाइन पर पड़ते हैं और किसी ट्रायंगल में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें चारों सेंटर एक बिंदु पर पड़ते हैं, एक बिंदु पर, ठीक है। तो अभी मैं इनके डायग्राम आपके सामने फेंकने वाला हूं, देखिए ये रे डायग्राम, इन डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यानी त्रिभुज के जो आधार होते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। एक तो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यही ट्रायंगल हो गए आपके। अब जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आप सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर ओ भी पड़ रहा है, जी भी पड़ रहा है, सी भी, ओ भी पड़ रहा है, जी भी पड़ रहा है, सी भी, यहाँ तो लाइन ही नहीं है। मैंने बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे सेंटर एक बिंदु पर होते हैं, देखिए चारों सेंटर इनसाइड हैं और एक ही पॉइंट पर हैं। समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर सारे सेंटर पड़ते हैं, ओ आई जी और सी नहीं, ये एम है, एम लिया है ना हमने, ठीक है, ये ठीक है, चारों सेंटर एक ही बिंदु पर, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक्यूट ट्रायंगल की बात करूं, न्यून कोणीय, तो चारों के चारों सेंटर अंदर पड़ेंगे, ये तीन सेंटर तो एक ही लाइन पे पड़ेंगे पर आई इसके बगल में पड़ेगा कहीं, तो चारों सेंटर अंदर पड़ेंगे। तो इस पे भी सवाल बनता है कई कई बार, ठीक है, और ये आपको पहले से पता होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोणीय त्रिभुज की बात करें तो भैया ओ जी एम तो एक ही लाइन पे पड़ेंगे, पर जो ओ होगा वो इधर पड़ेगा, जो एम होगा वो इधर पड़ेगा, यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा के सामने क्या पड़ेगा, ओ यानी ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और सबसे बड़े कोण के सामने क्या पड़ेगा, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। अब दो सेंटर बाहर पड़ेंगे, दो सेंटर अंदर पड़ेंगे, यही लिखा है, दो सेंटर इनसाइड, दो सेंटर आउटसाइड, पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज ही ऐसा त्रिभुज है जिसमें चारों सेंटर एक लाइन में पड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं, तो यहाँ पर एक ही लाइन में पड़ रहे हैं, यानी चार के चार सेंटर इनसाइड हैं और स्ट्रेट लाइन पर हैं, ठीक है। अगला आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, भाई ओ पड़ेगा यहाँ, जी पड़ेगा यहाँ, सी एम पड़ेगा यहाँ, तो भैया ओ कहाँ पड़ेगा, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर, एम कहां पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज पर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही होता है बेसिकली ये, ठीक है। तो तीनों सेंटर लाइन में है, दो सेंटर अंदर हैं जी और आई, पर दो सेंटर बाहर नहीं है, त्रिभुज पर है। ओ और एम जो है त्रिभुज पर पड़ रहे हैं, टू सेंटर इनसाइड, टू ऑन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल, ठीक है। और जो ऑर्थो सेंटर है वो कहां पड़ेगा, समकोण वाले एंगल पर, ठीक है, शीर्ष पर। और जो एम है परिकेंद्र वाला वो कहां पड़ेगा, वो हाइपोटेन्यूज पे पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि एक और इंपॉर्टेंट चीज, भाई ये सारी चीजें मैं मिलाकर आपके सामने लेकर आया हूं कि भैया एक भी क्वेश्चन आपका सेंटर पे ना छूटे। ये भी क्वेश्चन 1% बच्चे तैयार होते हैं इसके लिए, वो ये फॉर्मूला नहीं पढ़ के जाते हैं।
कि भैया M और I के बीच में दूरी निकालनी है। M और I एक लाइन पे तो है नहीं। अगर O, G और M की बात होती तो वहां तो हमें पता है 2:1। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर भी C का रखा है मेरे ख्याल से, नहीं M कर दिया, ठीक है ठीक है। तो कितना होता है 2:1। I कहीं अगल बगल में होता है। तो अब हमें किसके बीच में चाहिए, M और I के बीच में दूरी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये ध्यान रखिए। R क्या है, सरकम रेडियस है, R क्या है, इन रेडियस है, अंत त्रिज्या और बाह्य परित्रिज्या। ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप याद रख सकते हैं, इसी से ये आया है। ये स्पेशल कंटेंट है भाई, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन कभी भी आपको मिलने शुरू हो सकते हैं, कभी भी। इसमें क्या है, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स फ्रॉम द साइड। सेंटर से साइड का डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये G है, ये O है, ये I है, ये M है, हर केस के अंदर देखिए हमने परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। भाई G के साथ परपेंडिकुलर थोड़ी बनता है। तो ये DEF वो वाली बिंदु नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। इसमें कुछ और नाम दे देता हूँ, PQR दे देता हूँ सब में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तो वो सेम ही है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, पर बाकी तीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो GD नहीं, GP, GQ, GR, PQ और R, PQ और R, PQ और R, ठीक है। DEF इसलिए हटा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि उसी से रिलेट करके, उससे रिलेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां परपेंडिकुलर थोड़ी आता है केंद्रक के साथ, पर हमें केंद्र के साथ परपेंडिकुलर लिया है। तो इनकी जो साइड का रेशियो है, इसका रेशियो डिस्टेंस का, वो BC CA CAB के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे यहां देख सकते हैं OP OQ OR, सेक A सेक B सेक C। इसी तरीके से IP IQ IR, ये तो हमने पढ़ा ही था, सर्कल बन जाता है इसके साथ, तो RR आ जाता है, इसलिए 1:1 आ गया। अगर मैं यहां देखूं MP MQ MR, तो cos A cos B cos C, सरकम सेंटर में cos आ जाएगा, और तो सेंटर में sec आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बचा है कुछ, चलो जी आगे भी ले लेते हैं। पांचवा केंद्र लेते हैं आपके सामने, पांचवा। चार तो सबने पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा ही दिए। अब बारी है पांचवें केंद्र की, यानी एक्स सेंटर, यानी बही केंद्र। कई बच्चों ने ये सुना भी नहीं होगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको कैसे ये बनता है, ठीक है। देखो भाई, एक त्रिभुज है ABC आपके सामने, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अंदर वाला इसका एंगल बाइसेक्टर, इसके बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे एक्स सेंटर यानी बही केंद्र बोला जाता है। इसका अंदर वाला और इनका बाहर वाला, यदि इनका भी अंदर वाला ले लेते हैं तो क्या बनता है, इन सेंटर बनता है, अंतः केंद्र। पर इन दोनों का बाहर वाला और इसका अंदर वाला जहां मिलेगा उसे हम एक्स सेंटर बोलेंगे, यानी बही केंद्र बोलेंगे, ठीक है। और इस सर्कल का नाम भी बताया था, इस सर्कल का नाम होता है स्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, यानी बहीवृत्त, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये तो A से बनाया है मैंने, ऐसी मैं B से बना सकता हूं, ऐसी मैं C से बना सकता हूं। हमने हमेशा ऐसी की है। पहले ये चीज देखिए बनी किससे है, फिर तीनों भुजाओं से या तीनों शीट से हमने बनाई, फिर उस पॉइंट को ले लिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो भैया ऐसे यहां पर बनेगा, इसे मैं बोलूंगा अगर EA, ये हो जाएगा EB, ये हो जाएगा EC, ठीक है। तो तीन भुजाओं के साथ तीन वृत्त बनेंगे, तीन केंद्र बनेंगे, ठीक है। तो EA EB EC आ गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप याद रख सकते हैं। R जैसे हमने पढ़ा था डेल्टा बटे S, ठीक है, पर यहां पर क्या हो जाता है, S माइनस A हो जाता है। तो वैसे आप याद रख सकते हो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/RC बराबर होता है 1/R के। R क्या है? R इसकी त्रिज्या है जो इसके अंदर वृत्त बनता है। R कहीं भी यूज हुआ है तो वो इन रेडियस के लिए यूज हुआ है, अंत्य त्रिज्या के लिए। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है और ये चीजें दे रखी हैं R, RA, RB, RC, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, ठीक है, इसकी मैं PDF भी डलवा दूंगा आपके लिए टेलीग्राम पर। तो हमने 5 के 5 केंद्र पढ़े, 5 सेंटर्स। ठीक है, G पढ़ा हमने, O पढ़ा हमने I पढ़ा, हमने M पढ़ा और लास्ट में मैंने आपको EB पढ़ाया। ठीक है, इन 5 सेंटर पे आज की पूरी क्लास थी। सबका मैंने बेसिक बताया, सबकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई। और इस पे अगर सवाल आता है सेंटर्स पे कभी भी किसी भी एग्जाम में, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, इन प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और इससे बेस्ट रिवीजन आपका नहीं हो सकता। तो अगर आपको समझ आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आगे भी लगता है इस तरीके की प्रॉपर्टीज के सेशन लाए जाएं। तो देखता हूं अगर आपके कमेंट अच्छे आएंगे तो मैं और भी प्रॉपर्टीज आपके लिए इस तरीके से चुन के लाऊंगा कि एक ही क्लास में पूरा रिवीजन हो जाए, कंप्लीट कवर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।